हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली ड्रग इन्फो। डेली ड्रग इन्फो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात करूँगा। उसे कहते हैं वेट बेस कैलकुलेशन। अक्सर औक़ात वेट बेस कैलकुलेशन जो है बच्चों में डोज कैलकुलेशन की जाती है, वो वेट बेस कैलकुलेशन कहलाती है। क्योंकि बच्चों में अक्सर औक़ात एज के बढ़ने के साथ उनका जो वेट है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो उसके लिए डोज कैलकुलेशन हम वेट बेस सेलेक्ट करते हैं। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और फार्मासिस्ट को एक या नर्सिंग स्टाफ को या डॉक्टर्स को जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनको वेट बेस कैलकुलेशन इजीली आनी चाहिए। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो एंड तक देखें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। आए तो शुरुआत करते हैं कि वेट बेस कैलकुलेशन के किस किस्म के सवालात होते हैं। ए डॉक्टर ऑर्डर्स 10 मिलीग्राम पर केजी ऑफ कालपोल आइदर पेरिडोल। डॉक्टर ने 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से कालपोल प्रिस्क्राइब किया है बच्चे को। द पेशेंट वेट इज़ 15 केजी। जो एक चाइल्ड है उसका वेट है 15 किलोग्राम। द कालपोल इज सप्लाइड एज 125 मिलीग्राम पर 5 ml। जो हमारे पास मार्केट में कालपोल अवेलेबल है, सिरप अवेलेबल है, वो 125 मिलीग्राम पर 5 ml में है। तो हाउ मेनी ml डोज विल बी एडमिनिस्टर। तो उस बच्चे को हम कितने ml जो है ना वो डोज देंगे। उसके लिए एक फार्मूला है कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो हमारे पास mg पर केजी पर डोज, ये बच्चों में रिकमेंड किया जाता है फार्मूला, जो बच्चों के लिए कैसे है हम उसका मिलीग्राम कैसे निकालें। हमारे पास मिलीग्राम में अवेलेबल है 10 मिलीग्राम। बच्चे का वेट है 15 किलोग्राम। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो डोज निकल आएगा। तो आंसर आएगा 150 मिलीग्राम पर डोज। अब वो ये 150 मिलीग्राम जो डोज मिलीग्राम में हमें मिला है, तो हम इसको ml में कैसे कन्वर्ट करें कि बच्चों को जो है ना सिरप का डोज ml में दिया जाता है। तो ml कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए एक अलग से फार्मूला है। डिजायर्ड डोज डिवाइडेड बाय डिजायर्ड डोज जो हमारे पास अवेलेबल है, डिवाइडेड बाय अवेलेबल स्ट्रेंथ, जो हमारे पास 125 मिलीग्राम पर 5 ml के साथ स्ट्रेंथ है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब डिजायर्ड डोज हमारे पास कितना है 150 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय अवेलेबल स्ट्रेंथ हमारे पास है 125 मिलीग्राम, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 5 ml। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर आएगा इसका 6 ml पर डोज। जो इसका आंसर आया वो 6 ml पर डोज। तो कालपोल का हम 6 ml जो है ना 15 केजी जो चाइल्ड है उसको हम पर डोज 6 ml दे सकते हैं। इसमें आप अगर इसको समझने की कोशिश करें तो आप इसकी जगह पे 15 केजी की जगह पे आप इसको वेट को कम कर लें और यही फार्मूला अप्लाई करें तो आपको डिफरेंट डोज जो है ना वो अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि दूसरा एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इसी में ही। अगर कालपोल 6+ जो हमारे पास अवेलेबल अभी होती है कि 6 साल के बड़े उम्र के जो बच्चे होते हैं उसमें दी जाती है, उसकी स्ट्रेंथ जो अवेलेबल होती है वो होती है 250 मिलीग्राम पर 5 ml 215। अब यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, इसमें जो अवेलेबल स्ट्रेंथ हम इसमें जस्ट चेंज करेंगे। वही जो डोज पेशेंट का वेट भी वही है, रिकमेंडेड डोज भी हम 10 मिलीग्राम के हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन मार्केट में जो अवेलेबल स्ट्रेंथ है वो 250 मिलीग्राम पर 5 ml की। कालपोल 6+ जो है 250 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में आती है। वो अगर हम अप्लाई करके देखते हैं तो 150 जो हमें mg
जो डोज मिला था डिवाइडेड बाय अवेलेबल स्ट्रेंथ 250 मिलीग्राम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 5 ml। इसको हम डिवाइड जब करेंगे तो 0.6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 3 ml। 3 ml डोज। स्ट्रेंथ डबल करने से वॉल्यूम जो है उसका हाफ हो जाएगा। पहले हम प्लेन कालपोल जो ले रहे थे उसमें 6 ml हम डोज दे रहे थे। जब कालपोल 6+ लिया जो जिसकी स्ट्रेंथ डबल हो गई 250 में, तो उसका जो आंसर आएगा, जो वॉल्यूम आएगा, वो 3 ml पर डोज है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है या आपको कोई और आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे लिंक पे आप कमेंट करें, मैं आपके सवालात का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ड्रग इन्फो।